हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजा हब। मैं आफ्ताब आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद से संबंधित 99 क्वेश्चन। देखिए, विश्वास रखिए दोस्तों, इन 99 क्वेश्चन से बाहर एक भी अनुच्छेद जाने वाला नहीं है, क्योंकि 99 क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम से कलेक्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने सभी अलग अलग एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाए हैं और उनसे पूरा निचोड़ निकाला है कि इन 99 से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी क्वेश्चन को एक दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि है हमारा 90 प्रश्न अनुच्छेद यानी आर्टिकल से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो पहले जब संविधान बनी उस समय जितनी अनुच्छेद थी 395, अभी भी अनुच्छेद उतना ही है। ठीक है, तो अनुच्छेद अगर बढ़ता है तो वह 395 के अंदर ही बढ़ता है। जैसे कि अगर बीच में बढ़ता है, जैसे कि 51A, 52B, C, D इस तरह करके बढ़ता है। ठीक है, तो वर्तमान में भी जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति से आर्टिकल 51 यानी अनुच्छेद 51 संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को या क्या बोलता है, कर्तव्य होगा कि आप अपने जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी संरक्षण और सुधार करें। ठीक है, अनुच्छेद 48A में है। ठीक है, आर्टिकल 48A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ठीक है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन के लिए निर्देश देता है आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है, आर्टिकल 360। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 76 यानी कि आर्टिकल 76 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19A में है। ठीक है, आर्टिकल 19A। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया। देखिए, जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है वह अनुच्छेद 21 में दिया गया है, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया अनुच्छेद 22। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो अपराधों के लिए जो है दोषियों के संबंध में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 में जो है अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 20 में।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बताया गया है? तो लोक नियोजन की और विषय में अवसर की समता जो है आर्टिकल 16 में यानी कि अनुच्छेद 16 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगभग सब क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो बहुत मेहनत किए हैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने में कि सब जगह से बहुत सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके ये पीडीएफ और एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के भी नोटिफिकेशन आपको मिले। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि आप मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, ठीक है, क्या भेदभाव से बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि विधि के समक्ष समानता? तो अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 में बताया गया है। एकदम बिल्कुल याद कर जाना है दोस्तों कि आर्टिकल 14 में क्या बताया गया? विधि के समक्ष समानता, ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति के या जन्म, लिंग के स्थान पर भेदभाव का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार 21, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 21A। एकदम देखिए एकदम याद कर जाना है ये सब। आगे देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में बताया गया? ठीक है, संविधान के प्राण के समय नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 में बताया गया है, नागरिकता से संबंधित। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि नए राज्य का आप निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के सीमा या नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 3 में यही बताया गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया कि नए राज्यों का आप प्रवेश कर सकते हैं अपने देश में, ठीक है, या स्थापना कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 2 में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। दोस्तों इसलिए मैंने एक सीरियल, जिस तरह से संविधान का बना है आर्टिकल 1, 2, 3, 4, मैं सीरियल इसलिए नहीं डाला हूँ क्योंकि सीरियल कभी सीरियल वाइज याद नहीं होता है, इसलिए मैं जहाँ तहाँ से इसलिए डाला हूँ कि देखिएगा आप कोई भी कंप्यूटर का अगर कीबोर्ड देखिएगा तो सीरियल वाइज ABCD नहीं लिखा हुआ है, जहाँ तहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी बनाया हूँ जहाँ तहाँ से, ताकि आपको समझने और याद करने में आसानी हो, तुरंत याद हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? तो मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित आर्टिकल 23 में है, यानी कि अनुच्छेद 23 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया? ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाना आदि में जो है बालकों नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि बच्चों लोग को आप वहाँ काम में नहीं लगा सकते हैं? तो अनुच्छेद 24, ठीक है। तो इसको ऐसे क्रिएट करके याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 24 यानी कि जब एज 24 साल का कोई बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा नहीं बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया कि कारखानों आदि में बालकों को काम करने से प्रतिरोध किया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 में जो है धर्म एवं संस्कृति के स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप कोई सा भी धर्म से कोई भी अपना मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, यानी कि आर्टिकल 29 में जो है बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 में है, ठीक है, आर्टिकल 30 में यह बताया गया। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है?
तो अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है क्या बोलता है, संविधान अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, यानी कि अपना संविधान की उपचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। तो इसका आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। और हम लोग अभी पहले क्वेश्चन देखे कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, अनुच्छेद 32 को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। तो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है उसकी रक्षा कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस यह कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 32 में बताया गया। देखिए अनुच्छेद 32 में कितने प्रावधान है, इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा, आर्टिकल 32 को, कि यह जो है संविधान की आत्मा है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है वह समानता का अधिकार है। 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम VVI कर लीजिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, और खास करके अभी ग्रुप डी में लगातार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को बताया गया है। तो अनुच्छेद 51A, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 51A में जो है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 51A में, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा इसको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो अनुच्छेद 50 में जो बताया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 यानी कि आर्टिकल 66 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। तो संसद का गठन का प्रावधान जो है आर्टिकल 79 यानी कि अनुच्छेद 79 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 79 में यह बताया गया कि संसद के गठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 79 में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है। तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है, आर्टिकल 110, ठीक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो है अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, यह किस में बताया गया है, अनुच्छेद 214 आर्टिकल 214, ठीक है, 214, ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, तो अनुच्छेद 340 में, ठीक है, अनुच्छेद 340 में बताया गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 148 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की जो राज्य भाषा होगी वह हिंदी और देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 में, आर्टिकल 343 में यह बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, यह किस में बताया गया, तो अनुच्छेद 248 में बताया गया है, आर्टिकल 248 में बताया गया है कि संविधान अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है, या चलाया जा सकता है।
अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 यानी कि आर्टिकल 76 में बताया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 124, ठीक है, आर्टिकल 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अभी हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने अनुच्छेद के तहत चला सकता है, तो अनुच्छेद 61, ठीक है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो अनुच्छेद 124। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो यह है अनुच्छेद 335 में, ठीक है, आर्टिकल 335 में। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 371 में जो दिया गया उपबंध है वह मिजोरम राज्य से संबंधित है, ठीक है, मिजोरम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A दोनों के तहत जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया है। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है, आर्टिकल 315। एकदम वीवी क्वेश्चन है दोस्तों, VVI है एकदम, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 जो है जो संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अगला है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में अनुच्छेद 108 में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 108। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 253 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का जो है शक्ति प्रदान है संसद को, ठीक है, आर्टिकल 253 के तहत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 312 में, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 333 में जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है। यानी कि जब भारत में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होगा तब जो है देश के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह जो है अनुच्छेद 352 में बताया गया, आर्टिकल 352 में यह बताया गया है, ठीक है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति के प्रावधान है, ठीक है। राज्य में जो है विधि परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है, ठीक है, अनुच्छेद 169 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 जो है 1, 2, 3 अनुच्छेद 1, 2, 3 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75 में बताया गया, आर्टिकल 25 में यह बताया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कितने आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 256 यानी कि अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो है अनुच्छेद 24 है, ठीक है। आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 जो है वह बच्चों के शोषण से संबंधित है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143 में यह बताया गया है, अनुच्छेद 143 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? ठीक है, संसद के दो सदनों के अधिवेशन के बीच जो है 6 माह का अंतर होना चाहिए, अनुच्छेद 85 में यह बताया गया, आर्टिकल 85 में बताया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में दिया गया है, आर्टिकल 63 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं, आर्टिकल 18 के तहत। आइए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में अनुच्छेद 312 में बताया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 226 में, यानी कि अनुच्छेद 226 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो राज्यसभा की संरचना के बारे में जो है अनुच्छेद 80 यानी कि आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा की संरचना के बारे में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान करने के बारे में बताया गया? तो VVI क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग सब एग्जाम में, ठीक है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान करने की शक्ति कितने आर्टिकल या कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है, आर्टिकल 72 में है, ठीक है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 में बताया गया, 55 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यवादी के बारे में बताया गया? तो भारत के महान्यवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया, आर्टिकल 76 में जो है भारत का महान्यवादी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा की संरचना के बारे में जो है अनुच्छेद 81 में बताया गया, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 124 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया? तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में आर्टिकल 165 में यानी कि अनुच्छेद 165 में बताया गया है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया? तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में जो है अनुच्छेद 239 AA, ठीक है, 239 AA में जो है
दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो प्राप्त है वह अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, भी आई है को एकदम दोस्तों। ठीक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति कितना में प्राप्त है, तो आर्टिकल जो है 368 में प्राप्त है। ठीक है, 368। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है संविधान में, तो किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 352 में, अनुच्छेद 352 में किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार में था, जिसे अभी हटा के उसको रखा गया है अनुच्छेद 300A में। ठीक है, आर्टिकल 300A में रखा गया है। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है अनुच्छेद 63 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा को, तो यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 85 में है, आर्टिकल 85 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा को प्रावधान है, तो आर्टिकल 48A में है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 48A में, अनुच्छेद 48A में बताया गया है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 51 में। ठीक है, आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा को रखा गया है। तो धन विधेयक की परिभाषा को जो है अनुच्छेद 110 के तहत रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा को रखा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अगला है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो स्त्री या पुरुष को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 39 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है अनुच्छेद 22 के तहत प्रदत्त है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, या किस में बताया गया है, अनुच्छेद 231 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 231 में। अगला है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21। ठीक है, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार। तो यहाँ क्वेश्चन घुमा के है थोड़ा सा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 में है, आर्टिकल 21 में।
अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को भी रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट किया गया, ज़्यादा नहीं। तो अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 में है, अनुच्छेद 53 में है। तो दोस्तों ये थे 99 प्रश्न अनुच्छेद यानी आर्टिकल से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।